नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम पेंटिंग एप्लीकेशन जो है उसको समझेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उसमें अलग अलग टूल्स की सहायता से हम अलग अलग तरह की ड्राइंग्स, पिक्चर्स, इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। ये जो पेंट एप्लीकेशन होती है, जैसे आपने देखा कि जब हम टेक्स्ट एडिटर में काम कर रहे थे, है ना, तो टेक्स्ट एडिटर में फाइल का एक्सटेंशन होता था .txt, राइट। इसी तरह से जब आप किसी दूसरी तरह की एप्लीकेशन में काम करेंगे, जैसे कि हमने कल वर्ड प्रोसेसर की भी बात करी थी, तो वर्ड प्रोसेसर जो है उसमें फाइल का एक्सटेंशन होता है .doc, राइट। doc हो सकता है, docx हो सकता है, राइट। कुछ इस तरह के ही एक्सटेंशंस होते हैं। इसी तरह से जब आप आगे प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रेजेंटेशन जो है उसमें एक्सटेंशन आ रहा है PPT, ठीक है। तो जो पेंटिंग एप्लीकेशन है, जब आप कोई पेंटिंग या कोई इमेज तैयार करते हैं तो उन फाइल का एक्सटेंशन, जैसे कि अभी हम जो पेंट एप्लीकेशन काम में ले रहे हैं उसका जब आप फाइल को एक नाम दे देंगे, आपने कोई एक्सटेंशन नहीं दिया, बाय डिफॉल्ट जो पेंटिंग एप्लीकेशन का एक्सटेंशन होगा, जो आप ड्रॉ कर रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं, एक बिट मैप इमेज। पेंटिंग एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके हम क्रिएट करते हैं बिट मैप इमेज। क्या क्रिएट करते हैं हम पेंटिंग एप्लीकेशन को काम में लेके? बिट मैप इमेज। तो इस तरह की फाइल्स का एक्सटेंशन होता है BMP, ठीक है। अब इसके अलावा जब आप अपने कंप्यूटर में देखेंगे कि तरह तरह की पिक्चर्स जो हैं अवेलेबल, तो ये पिक्चर्स, इनका एक्सटेंशन JPG हो सकता है, .zip हो सकता है, .png हो सकता है। अलग अलग तरह की फाइल्स होती हैं। BMP यानी कि बिटमैप इमेज, जो हम क्रिएट करते हैं पेंट एप्लीकेशन को काम में लेके। इसी तरह से अगर कुछ एनिमेटेड इमेज है, एनिमेटेड इमेज मतलब कई बार हम देखते हैं कि किसी इमेज में उसकी आईज ब्लिंक कर रही हैं, या इमेज हिल उसमें मूवमेंट है, किसी तरह का हिलना डुलना उसमें है ना, या कोई हाथ हिला रहा है, इस तरह की कोई इमेज है जिसमें कि कोई मूवमेंट है, तो इस तरह की इमेजेस जनरली GIF इमेजेस होती हैं। आजकल PNG इमेजेस देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छी हाई क्वालिटी इमेजेस होती हैं और उनका साइज भी छोटा होता है ना। तो होना यह चाहिए कि साइज मतलब मेमोरी में साइज, मेमोरी में कितनी वो जगह लेती है, तो ये किसी फाइल का साइज होता है। फाइल आपको दिखती है यहाँ फोल्डर के अंदर, है ना। ड्राइव में आप जाते हैं, फोल्डर में आप जाते हैं तो आपको अपनी फाइल दिखती है। तो ये फाइल पर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज में से जाकर आप देख सकते हैं कि इस फाइल का साइज क्या है, ठीक है। विंडोज एक्सप्लोरर में, फाइल एक्सप्लोरर में जब आप देखेंगे, आपको अपनी जो फाइल है राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज चेक करने पर साइज का पता चल जाएगा, उसके एक्सटेंशन पे पता चल जाएगा। कई बार हम इमेज काम में लेते हैं तो वो BMP है, JPG है, PNG है, GIF है, क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो फाइल पर राइट क्लिक करेंगे, शॉर्टकट मेन्यू में आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज पर जाके आपको फाइल का एक्सटेंशन, उसका साइज, ये सब चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी,
ठीक है। तो अलग अलग फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, कई बार तो हम प्रेजेंटेशन जैसे बनाते हैं ना, तो हम सिंपली बोल देते हैं कि हम पीपीटी तैयार कर रहे हैं, हम बोलते ही नहीं है प्रेजेंटेशन, या जैसे प्रेजेंटेशन के अंदर अलग अलग स्लाइड्स होती हैं तो कुछ बोलते ही नहीं, हम सीधे बोलते हैं हम पीपीटी तैयार कर रहे हैं, यानी कि हम प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। या हमने कोई फाइल दी, हमने कहा ये हमारी डॉक फाइल है, डॉक फाइल यानी कि वर्ड प्रोसेसर की फाइल, ये टेक्स्ट फाइल है या टीएक्सटी फाइल है। तो इस तरह से टेक्स्ट फाइल मतलब टेक्स्ट एडिटर में बनी हुई है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग एक्सटेंशन से हम फाइल को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो पेंट एप्लीकेशन जो है, जहां पर हमें बिटमैप मिलता है, हमें पूरा एक कैनवास मिलता है जहां पर हम ड्रॉ कर सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, बिट बाय बिट, कि भाई कहाँ क्या होना चाहिए। हम पिक्चर को उसका किसी पार्ट को बड़ा करके हमें कोई करेक्शन करने हैं, मान लीजिए कोई पुरानी पिक्चर है उसमें कोई करेक्शन करने हैं, कहीं पर कोई रंग भरना है, या मान लीजिए कोई फोटो है, कोई पोर्ट्रेट है, तो उसमें हमें किसी पर्टिकुलर पोर्शन को कुछ छोटा छोटा कुछ उसमें डॉट्स लगाने हैं। तो इस तरह के बारीकी वाले काम भी इस पेंट एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से हो जाते हैं। आप फाइल को दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं, कोई भी फाइल आप ओपन कर सकते हैं, न्यू फाइल लेकर आप एक नई ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो पेंट एप्लीकेशन में हम बिटमैप इमेजेस तैयार करते हैं। इन इमेजेस को हम रीसाइज कर सकते हैं, हम इनमें रीकलरिंग कर सकते हैं, हम इसमें अलग अलग तरह की जो शेप्स है वो ड्रॉ कर सकते हैं, अलग अलग तरह की लाइंस, अलग अलग साइज की ब्रशेस, ये सारी फैसिलिटी इसमें होती है। और आप इन सब की टूल्स, अलग अलग टूल्स हैं आपके पास, और इन टूल्स की सहायता से आप किसी भी तरह की ड्राइंग बना सकते हैं। अब जैसे आपको ट्रायंगल बनाना हो, शेप्स में आपके पास अलग अलग तरह की शेप्स हैं, लाइंस ड्रॉ करना है आपको, कोई सर्किल बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, पॉलीगॉन बनाना है ना। अच्छा, इसमें एक टूल है जिससे, जैसे कि आपने एक कर्व लाइन का टूल है, इसको कैसे काम में लेते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो एक्सटेंशंस कैसे क्या होते हैं ये हमें समझ आ गया। अब देखिए, इसमें एक कर्व लाइन का हमारे पास है, कर्व लाइन, ठीक है, कर्व लाइन। तो कर्व लाइन कैसे बनती है, हम क्या करेंगे, कोई भी चीज बनाने का तरीका यह है कि आप उसको पहले चुन लीजिए। आपको ऐसे कर्व लाइन की शेप, ऐसा एक टूल नजर आएगा, है ना, इसको आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर दिया। अब जब आप कैनवास ये एरिया में आएंगे तो यहां पर आप क्लिक करेंगे और माउस के बटन को प्रेस करके रखेंगे और यहां तक आप चले गए, ठीक है। ये तो सिंपल लाइन भी बना सकते हैं हम, तो वो लाइन इस तरह से बनती है। लेकिन कर्व लाइन अगर आपने चुनी है तो क्या होगा, अब ये लाइन बन गई। अब आप अगर यहां क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपने यहां पर क्लिक किया इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर आपने क्लिक किया, तो ये लाइन उठकर ऊपर चली जाएगी, एक कर्व शेप आ जाएगी। ये लाइन कुछ इस तरह से हो जाएगी, समझ रहे हैं। जैसे ही हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी, हमने इस पॉइंट पर क्लिक किया तो लाइन इस तरह की हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जैसे हम वेव्स बनाना चाहें, हम कोई और इस तरह से कुछ बनाना चाहें, वो सारी लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करी जा सकती हैं कर्व लाइन की मदद से, ठीक है। इसी तरह से जैसे पॉलीगॉन्स हम बनाते हैं, तो जैसे कि हमें एक स्टार बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हमने यहां पर क्लिक किया इस पॉइंट पर, ठीक है, और फिर हमने एक लाइन बनाई इस पॉइंट पर ड्रैग करके, ये एक लाइन बनाई। अब यहां पर क्लिक किया हमने, ठीक है, छोड़ दिया माउस को। अब हमने माउस को बिल्कुल छोड़ दिया है, हम माउस को मूव करते हुए यहां ले आए, यहां पे क्लिक किया तो यहां से यहां तक अपने आप एक लाइन खिंच जाएगी
पॉलीगॉन से। फिर लेट से हमने यहां क्लिक किया, यहां क्लिक करते ही यहां एंड पॉइंट, मतलब जो एंड पॉइंट है वहां से लेकर वहां तक ये लाइंस चलती रहेंगी। अब मान लीजिए हमने यहां पर क्लिक कर दिया तो यहां से लेके यहां तक एक लाइन खिंच जाएगी, और ऐसा चलता रहेगा जब तक कि हम स्टार्टिंग पॉइंट, हमारा पहला पॉइंट क्या था ये, तो इस पहले पॉइंट पर जब तक हम क्लिक नहीं करेंगे, आप कहीं भी क्लिक करते रहिए, ये चलता ही रहेगा, ये खत्म नहीं होगी इमेज। खत्म कब होगी? जब आप वापस से इस वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने इस पॉइंट पर क्लिक किया, यहां से यहां तक एक लाइन खत्म हो जाएगी और आपका ड्राइंग, आपकी जो इमेज ड्रॉ कर रहे थे आप, वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से बनाई जाती है। बाकी ट्राइंगल्स, सर्कल्स, है ना, स्फेयर्स, ये सब आप इजीली जैसे बनाते आए हैं वैसे होएगा। लाइंस, ब्रशेस जब भी आप बना रहे हैं तो आपके पास साइज का ऑप्शन आएगा कि आपको लाइन छोटी बनानी है, मतलब उसकी थिकनेस कितनी देनी है, उसकी विड्थ कितनी देनी है, ठीक है। तो वो सब चीजें आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी पोर्शन को इमेज के इरेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इरेजर, ठीक है। तो अब एक बार हम पेंटिंग एप्लीकेशन ओपन करके देखते हैं। यहां पर तो हमें क्लिक करना है स्टार्ट पुश बटन पर, और यहां से हम चुनेंगे ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स में से एसेसरीज, और अगर हमने हाल ही में ये चीज खोला है तो हमें यहां पर भी इसमें मिल जाएगा पेंटिंग एप्लीकेशन। पेंटिंग एप्लीकेशन में हमें ऊपर सबसे पहले टाइटल बार नजर आ रही है। अभी अनटाइटल लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने पेंटिंग एप्लीकेशन को सेव नहीं किया है, हमने अपनी फाइल को सेव नहीं किया है। इस एप्लीकेशन में भी हम कंट्रोल N यानी कि न्यू फाइल ओपन करना, और कंट्रोल O यानी कि एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करना, कंट्रोल S यानी सेव करना, ये सारे कमांड्स जो हमने टेक्स्ट एडिटर में सीखे थे वो हम यहां पर भी कर सकते हैं, ठीक है। हम फाइल को सेव भी करेंगे, पुरानी फाइल ओपन भी कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो ये इस तरह से है। ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर, क्लोज के बटन हैं, इनका यूज अब हमें क्लियर है। यहां ये दो टैब्स हैं, होम और व्यू, ठीक है। तो होम टैब पर हमें ये देखिए कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट के लिए, सिलेक्शन के लिए। उसके अलावा यहाँ पर कुछ शेप्स आ रही हैं। ये हमारा पूरा क्या है? ये हमारा कैनवास एरिया है जहां पर हम ड्राइंग बनाएंगे या पेंटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये ब्रशेज हैं, है ना। ब्रश आपको किस तरह की लेनी है, आप जैसे करते हैं ना ब्रशेज में भी 0 नंबर, और ये देखिए यहाँ पे जैसे साइजेस आ रहे हैं। तो आपको अगर थिक ड्रॉ करना है, कुछ आपको लाइन कैसी ड्रॉ करनी है, या ब्रश कुछ आपको पेंट करना है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर ब्रश की शेप आपको चेंज करनी है, कैलीग्राफी ब्रश चाहिए आपको या स्प्रे ब्रश चाहिए। ये देखिए, ये एयर ब्रश है। एयर ब्रश से क्या होता है, जैसे मैंने कलर चुन लिया ये रेड, और ये देखिए इस तरह से आएगा। अब इसका ये छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे आ रहे हैं, इसको बड़ा साइज ले लेंगे तो ये देखिए, है ना। तो इससे मैं आपको एक और अच्छी सी करके दिखाती हूँ कुछ। तो पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो क्लियर करने के लिए हम इरेजर भी काम में ले सकते हैं, या फिर सेलेक्ट, ये जो टूल है सेलेक्ट का, इसको ये देखिए पूरा सेलेक्ट करके और डिलीट प्रेस कर दिया तो ये पूरा डिलीट हो गया। अब देखिए, जैसे सबसे पहले मैंने ये पेंसिल टूल लिया, इससे हम फ्री फॉर्म लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने चुन ली, और इसकी साइज हमने थोड़ी बड़ी ले ली, और हमने ले लिया लेट से ब्राउन कलर, ठीक है। और ये हमने ड्रॉ कर दिया एक ट्री, ठीक है। अब हमने ये एयर ब्रश ले ली, एयर ब्रश का साइज हमने ले लिया, और हमने चुन लिया
ग्रीन कलर। अगर आपको कोई कलर यहाँ पर नहीं नजर आए तो आप एडिट कलर के इस पर क्लिक करेंगे तो एडिट कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहां से आप 2-3 कलर्स के, जैसे हम बता रहे थे कि भी कलर्स की कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं या कोई पर्टिकुलर कलर आप चुन सकते हैं, है ना। वो कलर चुनकर ऐड टू कस्टम कलर बटन पे क्लिक करना है और ओके करना है, वो कलर हमारे पास आ जाएगा। अब ये देखिए, तो ये यहां पर हम एक तरह का ट्री जो है वो हमने क्रिएट कर दिया। तो एयर ब्रश से हम ये चीज कर रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं इस तरह से, तो ये चीज आप कर सकते हैं। इसके बीच में आप कोई और कलर लेके आपको कोई और इफेक्ट देना है, वो चीज संभव है। 2-3 कलर्स आप लेके पत्तियों का ये दिखाना चाहते हैं कुछ इस तरह से, ये देखिए, है ना। तो ये हमने कर दिया इस तरह से। और आप चाहते हैं बीच में कोई और ब्रश लेके भी करना है तो कोई और ब्रश लेकर भी आप जैसे ये कर सकते हैं। जैसे ये ब्रश आ गई, है ना, तो जैसे कि यहां पर आप कुछ इफेक्ट देना चाहें कोई डंडी का और इस तरह से, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह की ब्रशेज हैं। पतली ब्रश भी है, जैसे ये पतली ब्रश का एक ऑप्शन ले लिया और ये जैसे हमने ये लाइन इस तरह से बना दी। एक हमने यहाँ पर डंडियों का लिए जैसे दिखाते हैं, है ना। आप खुद कोई लीव्स ऐसे दिखाना चाहें तो वो लीव्स भी दिखा सकते हैं, है ना। तो ये अलग अलग टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल करके आप ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। और ये बाकी जैसे मैंने आपको कहा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल लाइन। एक है कर्व लाइन। अगर कर्व लाइन आप बनाएंगे तो इस तरह की, जैसे ये कर्व लाइन बनाते हैं तो कर्व लाइन जैसे हम यहाँ पे ये ब्लू कलर ले लिया, जैसे हमें पानी का इफेक्ट देना है ना। ये हमने लाइन बनाई और हमने ऊपर क्लिक किया और नीचे 2 चांस मिलती है हमें, ये पूरा हो गया। ऐसे ही फिर हमने एक लंबी लाइन बनाई और इसको ऊपर किया, इसको नीचे किया, और ये इस तरह से हम अलग अलग जो वेव्स है ना उनका इफेक्ट दे सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, किसी भी तरह की जो वेव्स हैं वो दिखाने के लिए हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो अब आपके समझ में आ गई, कर्व लाइंस आप बना सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास स्टार्स हैं, एरोज हैं, किसी भी तरह के आपको बनाने हैं वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। ट्राइंगल जैसे आपको बनाना है ना, तो ट्राइंगल बना सकते हैं। जैसे लेट से हमने यहाँ पर इस तरह से कुछ भी हमें बनाना है, इसकी शेप चेंज करनी है, वो चीजें। कंट्रोल Z हमने किया, अंडू कर दिया। कंट्रोल Z शॉर्टकट की आपको पता है अंडू की, है ना। और ये हमारे पास जैसे कि लेट से अब जैसे कि आपको हमने कर्व लाइन ली, है ना, कर्व लाइन ली और ये कलर ले लिया और यहां हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। और इसको ऊपर हमने ये उठाया इस तरह से, ठीक है। एक दूसरी लाइन हमने यहां पर ड्रॉ करी, ये देखिए, ठीक है। और इसको हमने लेट से ऐसे कर दिया, ठीक है, ये हो गई। और यहां पर हम किसी भी तरह की कोई, जैसे कि पेंसिल हमने ले ली और ये हमने एक तरह से फिश टाइप का वो बना दिया। ब्लैक कलर लेके हमने इसकी आईज बना दी। और मान लीजिए इसमें कोई रंग हम भरना चाहते हैं तो ये देखिए, ये फिल वाला है, इसमें हम रंग भी भर सकते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। तो किसी भी तरह की अलग अलग शेप्स जो हैं उनको लेकर आप किसी भी तरह की ड्राइंग बना सकते हैं। पहाड़ बनाने हो, आपको झोपड़ी बनानी है, कोई सीनरी बनानी है, कोई पोर्ट्रेट आप बना रहे हैं, कुछ भी बना सकते हैं। अलग अलग शेप्स आपके लिए हैं। बाकी थोड़ा सा आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बजाय पेपर के आप सीधे इस पेंटिंग एप्लीकेशन में अलग अलग तरह की ड्राइंग, स्केचेस, ये सब बना सकते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद हम बाकी के जो टूल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे।
चलिए बच्चों, ब्रेक के बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पेंटिंग एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं हम। बिटमैप इमेज हम इसमें क्रिएट करते हैं और अलग अलग टूल्स की सहायता से किसी भी तरह की ड्राइंग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल इसके टूल्स हैं, पेंसिल, उनको तो आप यूज करके देखेंगे। बाकी जो थोड़े से डिफरेंट हैं, जैसे पॉलीगॉन है या कर्व लाइन है, ये मैं आपको क्लास में बता रही हूँ। ठीक है, तो कंप्यूटर पर देखते हैं हम। तो अभी तक हमने कर्व लाइन का यूज देखा, और एक बार मैं आपको, जैसे आप यहाँ पे स्टार्स की शेप्स हैं, ये तो आप बना ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए इस तरह से, है ना, ये तो आप ड्रॉ कर ही सकते हैं। और इसके अलावा आप खुद से भी बना सकते हैं। तो ये फिल कलर वाला जो ऑप्शन है, ये आप इसके अंदर भर देंगे। ये क्लिक करा, ये देखिए पूरा भर गया, है ना। जैसे कि एक सर्किल हमने बनाया। ठीक है, अब सर्किल में हमें कोई रंग भरना है, तो वो रंग आप पहले चुन लीजिए कि आपको कौन सा रंग भरना है। और फिल ले लिया आपने, ये जो बकेट बनी हुई है इस तरह से। तो और जब आप क्लिक करेंगे, ये देखिए पूरा कलर फिल हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर सेलेक्ट जो है, सेलेक्ट में एक तो सिलेक्शन है बाय डिफॉल्ट जो दिख रहा है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। एक होता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। फ्री फॉर्म सिलेक्शन क्या, जैसे कि आप ब्लेड से या कैंची से कट करते हैं किसी चीज को, है ना। एक तो होता है कि उसको पूरा सेलेक्ट कर लें। अब एक हम सेलेक्ट करना चाहते हैं कैसे, जैसे कोई चीज हमें जिगजैग शेप में काटनी है, तो जैसे कि हम सिजर या ब्लेड से कट कर सकते हैं ना, अलग अलग शेप, है ना। तो ये फ्री फॉर्म सिलेक्शन हमने ले लिया। इससे क्या होगा, जैसे कि हमें कोई चीज कट करनी है या सेलेक्ट करनी है, लेकिन किसी इस तरह से, मान लीजिए इतना पोर्शन सेलेक्ट करना है, तो ये सिलेक्शन कंप्लीट होगा इस तरह से। ठीक है, आप जिगजैग में कटिंग करेंगे, जैसे आप बिल्कुल मान लीजिए जैसे सीजर से कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके आपको इसको क्या करना है, जैसे कि मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ये देखिए। ठीक है, तो ये एक अलग ही तरह की इमेज बन गई। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई एग ऊपर से ब्रेक होके, है ना। तो इस तरह के इफेक्ट से भी आप कोई पर्टिकुलर ड्राइंग कर सकते हैं। और ये कौन सा था, फ्री फॉर्म सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से क्या होता है, ये पूरा सेलेक्ट होता है, ये देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया। अब आप इसको इधर उधर करना है, कट कॉपी पेस्ट करना है, सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल एक्स कर दिया, कट हो गया, कंट्रोल वी किया, पेस्ट हो गया। पेस्ट करने के बाद जहां भी इसको रखना है रख लिया। ये सिलेक्शन है। जैसे ही कहीं और क्लिक करा, सिलेक्शन हट गया, अब नहीं कर सकते। अब करना है तो दोबारा से सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद मूव करेंगे। देखिए हमने थोड़ा सा सिलेक्शन कम किया था, तो ये इस तरह से हुआ, है ना। तो कितना भी पोर्शन कैसे भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्री फॉर्म सिलेक्शन लेंगे तो इस तरह की चीजें भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हमें कोई टेक्स्ट लिखना है, जैसे मान लीजिए यहां पर हम कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो टेक्स्ट का कलर आप चुन लीजिए कैसा आपको लिखना है। और जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो कोई टेक्स्ट भी आप जोड़ सकते हैं। ए जो लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज टेक्स्ट टूल टू इंसर्ट टेक्स्ट इनटू द पिक्चर। यहां पर हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी चीज को हम मैग्नीफाई, जैसे ये मैग्नीफायर है, आपने मैग्नीफाई किया, अब आप इसमें करेक्शन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे ब्रश का इस्तेमाल करना है और कुछ बारीकी से या लाइन का कुछ करना है, तो मैं ये देखिए इस तरह से मैं बारीक वाले काम जो है मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो ये आपको, जैसे कोई आपने पुरानी पिक्चर निकाली, उसमें आप कुछ करेक्शन कर रहे हैं या कोई रंग भर रहे हैं, तो वह चीज आप मैग्नीफाई करके कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको मैग्नीफाई कर लिया हमने। और अभी अगर हमें नहीं करना, तो हम दूसरे टूल पे क्लिक करके अपना जो काम है वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये सारी शेप्स हमने डिस्कस कर ली। एडिट कलर्स पर जाकर आप किसी भी तरह के कलर कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बना सकते हैं। जैसे आपको लेट से कोई ब्लू का कलर चाहिए, ब्लू का शेड चाहिए, या आपको ब्लू और पिंक के बीच में मेजेंटा का कोई शेड चाहिए, तो आपको बस क्या करना है कि ये पैलेट जो है, इधर से आप ये देखिए किसी भी तरह का रंग जो आपके पास नहीं है, है ना, आपको लाइट चाहिए, डार्क चाहिए,
या लेट से कोई ब्राउन का या किसी भी तरह का कोई भी रंग का आपको शेड चाहिए, आप ये देखिए इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, और ऐड टू कस्टम कलर करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा आपके यहां पर, और ओके करते ही वो आपका मेन कलर बन जाएगा। फिर जैसे यहां पर आपने कुछ भी कर दिया, अगर कुछ गलती से हो गया आप कंट्रोल Z कर सकते हैं। पिक्चर को रीसाइज कर सकते हैं बाय परसेंटेज और बाय पिक्सल्स। उसको छोटा बड़ा करके देखना है तो छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और ये इस तरह से हम मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से कितना भी अपनी इमेज को बड़ा छोटा करके और उसमें करेक्शंस किसी भी तरह के करे जा सकते हैं। और अगर वापस से हमें ये चीज करनी है, ये देखिए ये जूम की यहाँ पर वो आ रही है कि आप जूम करके भी अपनी पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको बड़ा करेंगे ये आपके पास यहाँ पर स्क्रॉल बार्स आ जाएंगी। आप स्क्रॉल बार से ऊपर नीचे या ये दाएं बाएं शिफ्ट करके अपनी पिक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पिक्चर हो गई। और इरेज, जैसे मैंने आपको कहा, इरेजर की सहायता से आप कुछ भी, ये देखिए ये हमने स्टार मिटा दिया। एक स्टार हम बना के देख रहे थे पॉलीगॉन से, है ना, तो उसके लिए हमें लेना है ये पॉलीगॉन टूल। और हमने क्या किया, हमने कलर का चुनाव कर लिया और ये देखिए ये लाइन हमने ड्रॉ करिए ड्रैग करके। फिर हमने यहाँ क्लिक किया, लाइन बन गई, यहाँ क्लिक किया एंड पॉइंट से यहाँ तक, और इस तरह से ये लाइन और ये पूरा इमेज पूरा हो गया। ठीक है, अब आप अगर इसमें कलर फिल करेंगे तो इस तरह से आप चाहें तो कलर फिल कर सकते हैं। ये देखिए इसी तरह से जैसे कोई और भी आपको चीज बनानी है, जैसे मान लीजिए आप कोई हट बना रहे हैं तो पॉलीगॉन ले लिया आपने, ठीक है, और ये देखिए ये इस तरह से ठीक है, ये आपने एक बनाया। और मान लीजिए इसके नीचे भी आपको कुछ ड्रॉ करना है, किसी भी तरह का जो भी आपका पर्पस है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह की ड्राइंग्स क्रिएट कर सकते हैं। और यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये सारे आपके पास कमांड्स आ रहे हैं। आप सेव पे क्लिक करेंगे, अभी हमारी फाइल सेव नहीं है तो सेव पे क्लिक करते ही हमें सेव एज डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। हम अपनी फाइल को एक नाम देकर सेव कर सकते हैं। तो हम देख लेंगे हम कहाँ सेव कर रहे हैं। सबसे पहले फोल्डर का चुनाव करेंगे और फोल्डर का चुनाव करके हम क्या करेंगे, हम फाइल को एक नाम दे देंगे, ठीक है, और सेव कर देंगे। सेव हो गई हमारी फाइल। हमें कोई भी चेंजेस करने हो, कुछ भी तरह की चीजें करनी हो, ये देखिए जैसे हमने ये बनाया था ये हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो कोई भी तरह के चेंजेस आप कर सकते हैं। तरह तरह की लाइंस हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे एक कर्व लाइन बनाई, आप चाहें तो ये ब्रश की सहायता से भी बना सकते हैं। देखिए ब्रश ले ली और इसकी साइज आपको क्या रखनी है वो आपने बता दिया और आपने रंग का चुनाव कर लिया सही। ये देखिए आप खुद जिस भी तरह की आपको ड्राइंग, किसी भी तरह की लाइन बनानी है वो लाइन आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई हमें इनकम्प्लीट लग रही है अपनी ड्राइंग तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे ये फिश बनाई है, हम इसमें कुछ भी इफेक्ट्स डालना चाहें तो वो हम बना सकते हैं। ये अलग अलग साइजेस आ रहे हैं हमारे पास। ये देखिए जैसे ये आप कलरिंग नहीं करते उस तरह का यहाँ पर आ रहा है ये ब्रश। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। ठीक है, इसके अलावा जब आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो व्यू में हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे। व्यू में हमें ऑप्शन मिलेंगे, हम जूम इन जूम आउट करके अपनी पिक्चर को देख सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन ऑन करेंगे ना तो आपको ये देखिए इस तरह से रोज और कॉलम्स मिलेंगे, ग्रिड आ जाएगी एक। ग्रिड की सहायता से कई लोग बहुत अच्छे से ड्राइंग कर पाते हैं।
चीजें बनाना करना मेजरमेंट के साथ, वो करना हो तो ग्रिड लाइंस आप ऑन कर सकते हैं। चेक बॉक्स है तो ये चेक दोबारा क्लिक करेंगे, ग्रिड लाइंस चली जाएंगी। इसी तरह से रूलर्स, आपको रूलर्स चाहिए ऊपर नीचे, ये इस तरह से रूलर्स आ जाएंगी, एक तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर। तो प्रॉपर स्केलिंग के साथ कोई चीज आपको बनानी है। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो रूलर चली जाएगी। और एक ऑप्शन है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन करते ही आपको इमेज फुल स्क्रीन कैसा नजर आएगी वो चीज करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन मोड चला जाएगा। तो ये व्यू में है, ठीक है। और होम में आपके पास ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। किसी भी चीज को सेलेक्ट करके आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये मैंने स्टार को सेलेक्ट किया, अब ये कट और कॉपी ऑन हो गए। कॉपी कर लिया और पेस्ट करेंगे तो ये देखिए अब कितने भी चीजें आप पेस्ट कर सकते हैं ना, कितनी बार भी आप पेस्ट कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। और जब हमारे ये चेंजेस हमें सेव करने हो तो सेव पे क्लिक कर देंगे। इरेज करना है, कुछ लिखना है, अलग अलग शेप्स, कलर, सारी चीजें हमारे पास हैं। हम किसी भी तरह से इमेजेस बना सकते हैं, राइट। तो बच्चों ये इस तरह से पेंटिंग्स क्रिएट करी जाती हैं, ड्राइंग्स बनाई जाती हैं पेंटिंग एप्लीकेशन में। और कोई पुरानी अगर आपके पास फोटो या कुछ भी पड़ी है तो आप ओपन कमांड से उस फाइल को चुन लीजिए। ओपन डायलॉग बॉक्स में से वो ओपन हो जाएगी और ओपन होने के बाद आप उसमें किसी भी तरह की एडिटिंग कर सकते हैं। उसमें आपको रंग भरने हैं, पुराने कोई रंग हैं। इसमें हमारे पास एक टूल है जिसमें ड्रॉपर बना हुआ है, तो वो पिक कलर है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा रंग है जो आपको समझ नहीं आ रहा कैसे मैं इसमें से बनाऊं, हालांकि आप जो कलर पैलेट है उसमें से किसी भी तरह का रंग बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पर एक ड्रॉपर का टूल है जो कि कलर पिक करने के लिए। आप उस ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे, पिक कलर करेंगे तो वो कलर चुनाव आपका यहाँ पर उस कलर का सिलेक्शन हो जाएगा। आप उस कलर को फिर काम में ले सकते हैं कहीं पर भी भरने के या ड्रॉ करने के। तो इस तरह से पेंटिंग एप्लीकेशन में काम होता है। तो आप इसको यूज करके देखिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी किसी भी तरह की ड्रॉइंग बना सकते हैं। चलिए बच्चों, आज समय पूरा हो गया है। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।